मेरे प्यारे सभी साथियों के लिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, राधे राधे, जय भीम। फिर आज आपका भाई आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया है कि इंसान को कर्मों का फल जरूर मिलता है। अच्छा कर्म करेगा तो उसको अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेगा तो उसको बुरा फल मिलेगा। इसलिए इंसान को अच्छे कर्म करने चाहिए। इसी से संबंधित मैं आज आपके लिए कहानी सुनाने जा रहा हूँ। सभी भाई मेरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक महात्मा और उसका शिष्य एक गांव से निकल के दूसरे गांव जा रहे थे। रास्ते में एक तालाब पड़ा। जैसे वो तालाब के पास पहुँचे, उस महात्मा ने और शिष्य ने एक मछुआरे को मछली पकड़ते हुए देखा। जो शिष्य था उसका स्वभाव बातू नहीं था, वो किसी से भी बातचीत करने लग जाता था, बहुत बड़बड़ बोलता था। लेकिन जो महात्मा थे एकदम शांत स्वभाव के थे, वो किसी से भी ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करते थे और एकदम शांत स्वभाव से रहते थे। ये बात महात्मा जी के चेला ने जैसे ही उस मछुआरे को उस तालाब में मछली पकड़ते हुए देखा, वो उसके पास गया। मछुआरा बार बार में मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था, अपने जाल को उसमें तालाब में डाल रहा था। उस लड़के से, उस शिष्य से रहा नहीं गया। उसने उस मछुआरे से पूछा कि भाई आप ये गलत काम क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये तो गलत है दूसरे की हत्या करना। आप तो मछलियों को पकड़ के मार रहे हो, तो ये गलत है, ऐसा मत कीजिए। वो बोला, मछुआरा उस शिष्य की बातों को सुन के बोला, भाई ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा धंधा है, ये नहीं करूँगा तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, इसलिए इसको करना ज़रूरी है। तब वो शिष्य बोलने लगा कि बच्चों को पालने के लिए आप दूसरा काम भी कर सकते हो। ऐसा कहाँ लिखा है कि आप हत्या करके ही अपने को पेट पालोगे। तब उन दोनों में धीरे धीरे इसी बात पर लड़ाई बढ़ने लगी शिष्य में और मछुआरे में। जैसे ही उस साधु ने देखा कि मेरा शिष्य उससे झगड़ रहा है, तो साधु जी उसके पास गए और उन दोनों को अलग अलग किया और बोले कि तुम क्यों फालतू में लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, जिसका जो काम है उसको करने दीजिए। और वो अपने साधु अपने चेले का हाथ पकड़ के उसको छुड़ा के उसको ले गया आगे। जैसे ही वो साधु और चेला चलने लगे, तब उसने अपने साधु से, अपने गुरु से बात पूछी कि गुरुजी, मैं उसको हिंसा करने से रोक रहा था, लेकिन आपने मुझे रोकने नहीं दिया। आप जो भी मैं काम करता हूँ अच्छा करो तो भी आप रोकते हो, बुरा किसी को बोलो तो भी रोकते हो, ऐसा क्यों करते। साधु उसकी बातों पर हंसे और बोले कि चुपचाप आप चलते रहिए। आप कौन होते हो, कर्मों का फल जरूर मिलता है। अच्छे कर्म करता है उसको अच्छा मिलता है, बुरा कर्म करता है बुरा मिलता है। तो उसने बोला कि यहाँ का तो शिष्य के जो शिष्य था उसने बोला कि यहाँ का तो राजा ने भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया है कि कोई मछली पकड़ेगा उसको उसके कर्मों की सज़ा मिलेगी, इसलिए इसके कर्मों की कौन सज़ा देगा। तब साधु बोलने लगे, इसके कर्मों की सज़ा इसको ज़रूर मिलेगी। ऊपर वाला है ना, सबके कर्मों को देखता है, चाहे कोई नीचे वाला, आप कितना भी बुरे कर्म कर लो, जब भी आप बुरे कर्म करोगे ना, आप आगे पीछे दाएं बाएं सब तरफ देखोगे, लेकिन आप ऊपर भगवान की तरफ नहीं देखोगे। इसीलिए आप सबकी नज़रों से बच जाते हो, लेकिन भगवान की नज़र से नहीं बच पाते हो। ऐसे बातचीत करते करते वो जहाँ पहुँचना था दूसरे गांव में, उस गांव में दोनों गुरु चेले पहुँच गए थे। अचानक से साल 2 साल बाद फिर उसी तालाब के पास से उनको वापस जाना था। तो जैसे ही वो उस तालाब के पास वापस पहुँचे, तब देखते हैं कि एक चट्टान के नीचे एक बहुत बड़ा सांप दबा हुआ है, उसको मछलियाँ नोच नोच के खा रही हैं और सांप दर्द से करा रहा है। जैसे ही साधु और उसका चेला उस सांप के पास से होकर गुजरने लगे, उस चेले को दया आ गई और वो झट से सांप को बचाने के लिए जैसे दौड़ लगाने लगा, तो साधु ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला कि कहाँ जा रहे हो। तब वो चेला बोला कि गुरुजी, मैं उस सांप को बचाने जा रहा हूँ, देखो उसको चींटियाँ खा रही हैं, दर्द से खा रहा। तब साधु ने बोला कि नहीं, आप उस सांप को नहीं बचा सकते। तब वो चेला बोलने लगा, गुरुजी, इसी तालाब के किनारे जब मैं 2 साल पहले आया था, तब मैं एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था, मैंने उसको
हिंसा करने के लिए नहीं बोला था, मेरा झगड़ा हुआ था तब भी आपने मुझे अच्छा काम नहीं करने दिया। आज मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ कि सांप दर्द से छटपटा रहा है, उसको बचाने जा, आप भी आप रोक रहे हो, ऐसा क्यों करते हो मेरे साथ में। तब गुरुजी ने बोला तुझे ध्यान है ना, ये है सांप है ना, वो ही मछुआरा है, और जो चींटियाँ हैं वो ही मछलियाँ हैं। जिसकी चींटियों की जिसने हत्या की थी, जिनको उन्होंने तड़पा तड़पा के मारा था, आज वही चींटियाँ उसके कर्मों का बदला ले रही हैं, और आज वो चींटियाँ बन के उसकी बॉडी को खा रही हैं, क्योंकि मछलियों को भी उस सफेदे ने उसके परिवार ने खाया था। तो जैसे ही उसने यह गुरुजी के मुंह से यह सुना, उसको पूरी बात शिष्य को याद आ गई, और वो सोचने लगा गुरुजी ने सही कहा। तो इसीलिए भाइयों, आप अच्छा कर्म कीजिए, क्योंकि आपके कर्मों का लेखा जोखा भगवान के पास रहता है। यदि आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। आपको मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जो करना। थैंक यू, धन्यवाद।